श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? आज आप सभी लोग का इंतज़ार हुआ खत्म। आ गई देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने वाली रात्रि, मासिक शिवरात्रि, और साथ ही साथ प्रदोष का भी भाव है। और मंगलवार की प्रदोष पड़ रही है। मंगलवार की प्रदोष हमारे जीवन में आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, धन संपदा की वृद्धि के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए हम सभी लोगों को एक विशेष उपाय ज़रूर करना है। यदि आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं या फिर मेरी माताएं कर रही हैं या फिर नहीं भी कर रही, तो आप भूल कर भी प्रदोष के व्रत को, प्रदोष के उपाय को गलती से भी मत छोड़ना। माता प्रदोष का उपाय मेरी बहनें ज़रूर से ज़रूर करें, और पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंदु से बताए गए प्रदोष के उपाय तो ज़रूर से ज़रूर करना। देखिए, मंगलवार की प्रदोष कोई साधारण नहीं है। बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है तभी मंगलवार की प्रदोष पड़ती है, क्योंकि सभी दिनों में सोमवार की प्रदोष का अलग महत्व है, मंगलवार की प्रदोष का अपना विशेष अलग महत्व है, बुधवार की अलग, इसी प्रकार सभी दिनों की अपनी अपनी अलग अलग महत्वता है। और धन से लेकर हुई समस्याओं के लिए भौम प्रदोष, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो एक बार प्रदोष के विशेष उपाय ज़रूर करें। कितना भी आप प्रयास कर लिए, प्रयत्न कर लिए, एक बार प्रैक्टिकल तो ज़रूर करना। परंतु देखिए, शिव शक्ति दीप जरूर लगाना। शिव शक्ति दीप कब दीप लगाने की चर्चा पूज्य गुरुदेव कहते हैं? किसी विशेष तिथि पर, विशेष तिथि, दिव्य तिथि पर, जैसे प्रदोष की तिथि, मासिक शिवरात्रि की तिथि पर आप जो है शिव शक्ति दीप जरूर लगाएं। किस प्रकार से लगाना है? द्विजेश्वर महादेव का नाम, द्विजेश्वर महादेव जल उपाय करना है। यह विशेष उपाय जो है धन संपदा की वृद्धि के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आपके बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, गलत संगति में फंसे हुए हैं, उसके लिए आप इन विशेष उपायों में से जो भी मेरी माताओं बहनों को उपाय आसान लगे उस उपाय को ज़रूर कर लें, परंतु उपाय का प्रैक्टिकल ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे हर महादेव। जय श्री महाकाल। सर्वप्रथम प्रदोष के उपाय में इस आपका कोई कार्य अटक रहा है, बहुत से प्रयास कर लिए, बहुत से प्रयत्न कर लिए, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा कार्य तो हो ही जाए, मेरा महादेव कुबेर भंडारी कहीं ना कहीं से कृपा कर ही दे, तो आपको इस प्रकार से एक कनेर का पुष्प लेना है। कितना? एक कनेर का पुष्प लेना है और एक बेलपत्र लेना है। इस प्रकार से एक बेलपत्र ले लेना है, तोड़ना नहीं, छोटे पौधों से गलती ना करना। इस प्रकार से एक बेलपत्र आपको ले लेना है। एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी बिल्कुल ना हो, एक बेलपत्र ले लिए। और आपको एक दूर्बा लेनी है, एक दूर्बा आपको ले लेनी है, और एक शमी पत्र। क्या लेना है? शमी पत्र। और एक पात्र जल लेकर पहुंच जाए आपको देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय कहते हुए बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर पहुंच जाएं। जब आप एक पात्र जल लेकर मंदिर पहुँचे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय कहते हुए अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बाबा महादेव से कह दें। यदि यह उपाय आप अपने बच्चों के लिए या फिर अपने पति के लिए कर रही हैं, या फिर आपके पति स्वयं कर रहे हैं, या फिर आपके बच्चे, तो झोली पसार कर बाबा से ज़रूर प्रार्थना करना। जल आपको प्रभु महादेव पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे जल की धार को समर्पित करें, क्योंकि प्रभु महादेव के जलाभिषेक के लिए धीरे धीरे ही जल समर्पित करें। अब मेरी बहनें और मेरी माताएं यह प्रश्न करेंगी कि बाबा महादेव के मंदिर में भीड़ रहती, इतनी भीड़ रहती है कि हम धीरे धीरे जल ही नहीं समर्पित कर पाते, तो हम कैसे धीरे धीरे जल समर्पित करें? देखिए, तो आपके पास घर पर भी तो प्रभु महादेव का शिवलिंग विराजमान होगा। यदि मंदिर में भीड़ है तो आप जो है प्रदोष काल में जाइए या फिर किसी खाली समय में जाइए, ताकि देखिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं मंदिर में आप गए, मान लीजिए वहाँ पर भीड़ है, आप किसी बहन को इधर ठेल दिए, किसी माता को इधर ठेल दिए, गिर गई, उसके पैर में आप पैर मार रहे हो, धक्का मुक्की आदि कर रहे हो, तो इससे मेरा कुबेर भंडारी प्रसन्न होने वाला नहीं है। आप जो है बड़े आराम से, बड़े प्रसन्नचित भाव से आप एक दूसरे से प्रेम से, ताकि आप
धक्का मुक्की बिल्कुल ना करें। महादेव के मंदिर जा रहे हैं तो आप आस्था विश्वास लेकर जा रहे हैं, यह नहीं कि आप अपने मन में उद्दंडता बैठाए हुए चलो जल्दी हम पहुंचेंगे महादेव के मंदिर पर जल समर्पित कर देंगे, ऐसा गलती ना करें। देखिए, भीड़ भाड़ तो होती ही है, परंतु आप ऐसे प्रसन्नचित भाव से ऐसे शांत वातावरण में जाएं, जो है कि जिस समय भीड़ कम आपको लगे उसी समय आप जाएं। तो फिर आप जो एक शमी पत्र लाए, शमी पत्र, बेलपत्र, दूर्बा और एक कनेर का पुष्प यहाँ पर समर्पित कर दें। जल समर्पित करने के बाद प्रदोष की तिथि पर, यदि भौम प्रदोष पर, मंगलवार की प्रदोष पर समर्पित करते हैं तो धन संपदा की वृद्धि तो होती है, साथ ही साथ आपका जो भी कार्य अटका हुआ है निश्चितता है विशेष उपाय को कर लेने मात्र से आपकी अटके हुए कार्य जरूर से जरूर, विघ्नता जो उसमें आ रही है विघ्न ही उसकी दूर हो जाती है और भगवान देवाधिदेव महादेव कृपा जरूर करती हैं। अब आप लोग कहेंगे क्यों इतना प्रदोष का महत्व है? क्योंकि प्रदोष का महत्व शास्त्रों और पुराणों में पूज्य गुरुदेव ने भी बताया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखिए, यदि आप इस दिन बत्ती दीप मंदिर जलाए जाने जाएं तो आपको 2 बत्ती का दीप लगाना है। 2 बत्ती लेना है शिव और शक्ति के नाम से। किसके नाम से? शिव और शक्ति के नाम से आपको दीप इस प्रकार से प्रज्वलित करना है। इस प्रकार से शिव और शक्ति के नाम के दीपक आप प्रभु महादेव के मंदिर में या फिर बिल्व पेड़ के नीचे, और गलती ना करना अपने घर पर तो जरूर से जरूर प्रदोष काल में एक दीप घी का, गौ माता से बने घी का प्रयोग करते हुए एक दीप जरूर से जरूर जलाना, क्योंकि प्रदोष की तिथि ऐसे कोई साधारण नहीं है, ऐसे ही नहीं आ जाती। इस तिथि की कितनी महिमा कही जाए उतनी ही कम है, क्योंकि प्रदोष की तिथि, प्रदोष का महत्व, प्रदोष का व्रत पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से आप बार बार श्रवण कर रहे होंगे, तो एक बार इस विशेष उपाय को जरूर करना। आप वैसे तो दीपक लगाते हैं, परंतु शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए मंगलवार के दिन भौम प्रदोष पर, मासिक शिवरात्रि पर जरूर से जरूर करना मेरी माताओं बहनों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में भी एक विशेष उपाय आपके अटके हुए कार्यों के लिए ही आपको इस प्रकार से लेना है शमी पत्र। इस प्रकार से आपको शमी पत्र जो है रख लेनी है। शमी पत्र हर एक प्रदोष को आप प्रभु महादेव पर शमी पत्र समर्पित करें, फिर आपको उस शमी पत्र को रख लेना है, चाहे सूख ही जाए, आपको किसी कागज की पुड़िया बनाकर या फिर किसी पात्र में रख लेना है। अब मेरी माता बहनें यह कहेंगी, फिर से पुनः प्रश्न खड़ा करेंगी कि ऐसे रखने से हमें क्या होगा? किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हमें हमारा कार्य जरूर पूर्ण हो, मेरा बाबा कुबेर भंडारी कृपा करे, क्योंकि प्रभु महादेव के मंदिर हम जाते हैं, हम प्रभु के भक्त हैं। तो प्रदोष की शमी पत्र आप समर्पित करके 5 से 6 प्रदोष हो जाए, समर्पित करने के बाद उसी कागज़ की पुड़िया को रख दें घर पर। जिस भी विशेष कार्य के लिए, नौकरी एग्जाम के लिए, धन संपदा की वृद्धि के लिए, व्यापार के लिए यदि आप जा रहे हैं, किसी भी डील फाइनल करने के लिए, किसी ऑफिशियल काम के लिए, इंटरव्यू देने, आप उस प्रदोष की शमी पत्र को रख कर चले जाइए। प्रदोष की शमी पत्र कोई साधारण नहीं है, साक्षात मेरा महादेव कुबेर भंडारी का स्वरूप है। प्रदोष की शमी पत्र आप लेकर चले जाइए, निश्चितता है आपको उस कार्य में 100% मेरा महादेव कृपा जरूर करेगा, आपको उसमें सफलता निश्चित है मिलेगी। परंतु आप अपने कर्म को पूरा करिए, मेहनत पूरी करिए और विश्वास दृढ़ता पूर्वक रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बढ़ते हैं द्विजेश्वर महादेव। देखिए, द्विजेश्वर महादेव का उपाय आप 7 दिन तक कर दें। 7 दिन तक एक पात्र में आप जल लें। गंभीर बीमारी हो, बार बार अस्पताल में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हो, तो आपको द्विजेश्वर महादेव इस प्रकार से जल समर्पित करना है। प्रभु महादेव के चारों तरफ द्विजेश्वर महादेव का स्मरण करता हूँ, किसका? द्विजेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इसे चारों तरफ जल समर्पित करें। फिर ऐसे ये तो ऐसे आप यहाँ से जल समर्पित करें, ऐसे फिर आप यहाँ से जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पर आपको ख़त्म करना है। फिर मान लीजिए यहाँ से आप प्रारंभ कर रहे हैं, थोड़ा समझ लेना, यहाँ से आप प्रारंभ कर रहे हैं तो ऐसे जल समर्पित किए, फिर ऐसे, फिर यहीं से आपको जल को द्विजेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए प्रभु महादेव पर समर्पित करना है। 7 दिन में आपके जो भी मनोरथ होंगे जरूर से जरूर मेरा बाबा कृपा करेगा ही करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय।